जी, अस्सलाम वालेकुम। कुछ भाई मुझसे पूछ रहे थे ये सॉफ़्टवेयर के बारे में, तो मैंने कहा एक वीडियो बना के इसको एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये स्प्रेडशीट जो है वो मैन्युअली एंट्री नहीं की इसमें कुछ, सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले तो ये एक शीट जो है, इसके अंदर सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पर हैं। और ये मैंने इस वेबसाइट से उठाए हैं, DPS.PSX से। तो अगर आप ये फार्मूला लिखें तो ये सारी की सारी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको कट कर दूँ यहाँ से, ठीक है, तो देखेंगे आप सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो डाटा है वो यहाँ के डाटा पे डिपेंडेंट था, तो यहाँ पर भी एरर्स आने शुरू हो गए। तो अगर मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ वो लाइन, अब ये चीज़ें मैंने पेस्ट की हुई हैं वहाँ पे, क्योंकि सेक्टर के नाम और इंडेक्सेस के नाम तो चेंज नहीं होते, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा यहाँ पर पेस्ट करता हूँ वो एक लाइन, तो आप देखेंगे खुद ब खुद सारा कुछ आ जाएगा थोड़ी देर में। देखें सारे के सारे यहाँ पर सबके नाम और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। और उसी लिहाज से कुछ मैंने डाटा में चेंजेस किए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो 100.5 M है, और ये टेक्स्ट है, ये नंबर नहीं है। तो उसको चेंज करने के लिए मैंने मार्केट कैप यहाँ पर अलग अलग से बनाया, ये मार्केट कैप, और ये फार्मूला यूज़ किया है। ये फार्मूला बैक अवेलेबल नहीं है, ये मैंने बैक एंड पे खुद लिखा है फार्मूला, जो उस नंबर को कन्वर्ट करता है। तो बहुत सारे फार्मूले, इसलिए लोडिंग होने में काफ़ी टाइम भी लग सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो जो भी ये नंबर्स हैं, जिस तरह मार्केट कैप और फ्री फ्लोट, ये नंबर्स इस ये डिपेंड कर रहे थे बी फॉर बिलियन, एम फॉर मिलियन, सो उसको कन्वर्ट किया नंबर में। तो ये शीट मैंने हाइड की हुई है, ये शीट शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन आप इस शीट को देख सकते हैं। अगर मैं ये हाइड की, वैसे मैं हाइड शीट मैंने की हुई, आपको सिर्फ ये दो शीट नज़र आ रही होंगी। और ये शीट जो है अभी मैंने खुद बनाई है, इसमें मैं थोड़े से और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहा हूँ। तो अगर आपने वो शीट देखनी है तो आप व्यू में जा सकते हैं, और हिडन शीट्स कि अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वो शीट नज़र आ जाएगी, ठीक है। और इस शीट को आप कुछ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मैंने इसको प्रोटेक्टेड किया हुआ है, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर हो तो सब कुछ ब्रेक हो सकता है, ब्रेक होने के चांस हैं। लेकिन अगर किसी को चाहिए अनप्रोटेक्टेड शीट, वो भी मैं इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं, इस शीट में आ जाते हैं। तो ये दो सेल्स मैंने हाइड किए हुए थे, बल्कि ये तीनों सेल्स हाइड किए हुए थे, इन तीनों सेल्स की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, जो कि पिछले जो स्टॉक्स की शीट है, पिछली शीट को देखकर और एक बहुत बड़ा फार्मूला यहाँ पर लगाया है। ये सारी ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ करता है इसके अंदर, और एट द एंड फ़िल्टर आउट करके, क्योंकि ये फ़िल्टर का फार्मूला है, फ़िल्टर आउट करके हमें यहाँ पे रिज़ल्ट शो करता है, ठीक हो गया। और कुछ इंफॉर्मेशन जो रिडंडेंट है उसको मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया, हाइड कॉलम कर दिया, हाइड कॉलम्स, ठीक है। तो आपको इस तरह का नज़र आएगा। सही हो गया। तो हमारे पास एक फार्मूला है जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया है जिसके अंदर आप लिंक जो है डाल सकते हैं नाम के साथ। तो स्टॉक पी
PSX का लिंक है। तो अगर आप लिंक करें, इस पर क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट पे फ़ौरन पहुंच जाएंगे। तो हर स्टॉक का अपना लिंक बन जाता है। ठीक है। उसके बाद कंपनी का नाम लेने के लिए अलग फार्मूला, क्योंकि कंपनी का नाम तो इसमें आपने देखा होगा, इसमें कंपनी का नाम तो है नहीं, तो उसके लिए अलग फार्मूला यहाँ पर लगाया गया, जो कि XML को उठाता है, मतलब एक उस वेबसाइट के अंदर जाता है और वहाँ से उसका नाम उठा के लेकर आता है। ठीक है। तो बाकी जो ये फार्मूला है ये भी सिमिलर काम कर रहा है। तो पर्टिकुलर अगर फार्मूला अगर देखें, ये पिछली वाले से अटैच है, एक मिनट, हाँ ये फार्मूला ये पिछली शीट में जाता है और जितने यहाँ पर जो कुछ भी होता है वहाँ से ये उठा लाता है। ठीक है, सब कुछ वहाँ से उठा लाता है और यहाँ पे पॉपुलेट कर देता है। और इसी तरह यहाँ पर मैंने सरमाया.pk का पेज डाला हुआ है हर स्टॉक का, तो इसको हाइड कर सकते हैं क्योंकि ये 2 दफ़ा आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पर सरमाया.pk से उठा रहा है और उसी तरह से यहाँ पे प्लॉट कर रहा है। अब ये क्या है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है क्या। लेट्स गो टू सरमाया.pk। सरमाया.pk अगर आप जाएंगे अंदर तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ ये जिस तरह इन्होंने प्लॉट की हुई हैं मैंने भी वहाँ पर उसी तरह प्लॉट कर दिया। अगर सेल्स की बात करें तो ये देखें, सेल्स का डाटा यहाँ पर इस तरह से है और यहाँ पर भी सिमिलर वे में शो हो रहा है। अब एक चीज़ आपने नोट की होगी, इनका जो डाटा है ये उल्टा है, मतलब दिस इज़ द लेटेस्ट एंड दिस इज़ द ओल्डेस्ट, जो कि पढ़ने में अजीब सा है क्योंकि इसको लेफ़्ट राइट होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट टू राइट किया, मतलब ये ओल्डेस्ट है, ये लेटेस्ट है। तो ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया इस ग्राफ को, लेकिन इस हम ये यूज़ करें, ये वैल्यूज़ यूज़ करें। ये मतलब मैं वेबसाइट पे जाके ये वैल्यू उठा रहा हूँ और इस वैल्यू से ये ड्रॉ करें। ठीक है। बहरहाल आपको इतना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऑटोमेटिकली सारा के सारा डाटा आपका पॉपुलेट हो जाएगा। और जो कुछ आपने ऑब्ज़र्व करना हो, जो कुछ आपने फ़िल्टर आउट करना हो, अब सीमेंट सेक्टर यहाँ पे फ़िल्टर हुआ है, आप चाहते हो कि नहीं सीमेंट ना हो तो लेट्स सपोज ऑटोमोबाइल हो तो ऑटोमोबाइल जो है वो हो जाएगा पॉपुलेट। और यहाँ पर कंपनी के नेम क्योंकि कहीं और से आ रहे हैं, मतलब एक एक करके, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है कभी कभी। लेकिन अब देखें यहाँ पर उसी तरह से सारी की सारी सिक्योरिटीज़ चेंज हो गई। और एक भाई ने सवाल किया था कि कुछ वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, वो जहाँ से देख रहे हैं शायद कह रहे थे कि बीटा वैल्यू डिफरेंट है। वो हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर सरमाया.pk से उठा रहा हूँ। अगर आप उसी सेम स्टॉक को उठाएं, देखें किसी और से, लेट सपोज SCS ट्रेड से देखें, हो सकता है उसमें थोड़ी सी वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकता है एक पहले अपडेट हो गया और दूसरा बाद में अपडेट हो रहा हो, या उनका फार्मूला काउंट करने का डिफरेंट हो। ये सर बताएंगे, सर अली अकबर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बताएं कि जब ये दो वैल्यू दोनों को डिफरेंट है, दो वेबसाइट्स डिफरेंट वैल्यूज़ शो कर रही हैं, तो किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। तो अगर किसी भाई के का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो बताएं। अगर कुछ कुछ सॉरी मेरे बच्चे की आवाज़ आ रही है पीछे, मेरे ख्याल से कंटिन्यूसली आ रही थी वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा मसला नहीं हुआ होगा। तो अगर किसी भाई को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे पूछे, मैं उसको बताऊँगा। अगर कुछ मुझे आता हुआ सिखाने की कोशिश करूँगा और चाहता हूँ कि आपसे भी सीखने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।